के सब कनेक्ट हो जाते हैं तो फिर हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं लेसन को। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, क्लास में मैसेज कर दें ताकि सब लोग ग्रुप्स के अंदर मैसेज कर दें अपने, ताकि सब लोग ज्वाइन कर लें। ठीक है, फिर थोड़ी देर तक इसको स्टार्ट करते हैं लेसन को। ओके, स्टार्ट करते हैं अपने लेसन को। अच्छा, एक तो आप लोग ये देखिए कि जो क्लास है उसमें अटेंडेंस कम हो रही है। ठीक है। इसका ध्यान करें कि स्टूडेंट्स जो हैं वो मैक्सिमम जो है क्लास के अंदर आया करें। ठीक है। अच्छा। सो और एक और चीज कि मैंने जो क्लासेस वगैरह चेंज की थी, ठीक है, जैसे आपकी फ्राइडे की क्लास हमने शिफ्ट की थी वेनसडे वाले दिन, तो वो सब जो है मैंने आपको शेयर किया हुआ था अपना टाइम टेबल। तो उसके मुताबिक जो है क्लास अटेंड किया करें आप लोग। ये नहीं हो कि बाज बच्चों को इन्फॉर्म्ड ही ना हो, फिर बाद में इसका प्रॉब्लम भी होता है। ठीक है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो क्लास के अंदर शामिल हों। अच्छा, स्टार्ट करते हैं क्लास को। अ, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो एक्सपेरिमेंट है, ये ऑलमोस्ट हमने जो एक्सपेरिमेंट करने थे वो कर लिए हुए हैं। ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट ऐसा है जो फायरवॉल से रिलेटेड है। ठीक है। इसके अंदर दो चीज़ें हम देखेंगे, फायरवॉल, फायरवॉल राउटर और एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ठीक है। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ फायरवॉल। ठीक है। जब हम इसको स्टडी करेंगे
तो इस फायरवॉल की इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस आप लोगों को मालूम हो जाएगी। ठीक है, सो इसको स्टडी करते हैं। ठीक है, मैं आपको इसकी सारी फीचर्स, और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है तो इतना ज़्यादा इसको कवर नहीं किया जा सकता। ये फायरवॉल जो है खुद एक पूरा सब्जेक्ट है। ठीक है, सो इसको कवर करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, अच्छा, तो हमारी कोशिश ये है, मेरी कोशिश ये होगी कि मैं इस फायरवॉल को कवर करूं इस तरह से कि ये जो फायरवॉल का जो आपका पार्ट है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर लें कि ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, यहाँ पे जो कमांड्स लिखी हुई हैं वो लिनक्स के हवाले से लिखी हुई हैं। ठीक है, वो उसकी रीज़न ये थी कि हम लोग नॉर्मली लिनक्स का जो वर्चुअल मशीन है मैं आपको प्रोवाइड कर देता था, जो आपको याद होगा कि मैंने एक दफ़ा मैंने यूएसबी भी मांगी थी और किसी एक स्टूडेंट को बोला था कि उसके अंदर मैं सारा मटेरियल दे दूंगा। तो उसके अंदर मैं ये जो लिनक्स है उसकी वर्चुअल मशीन भी देता था, तो यहाँ पे जो मैं कमांड्स है लिनक्स की मशीन पे लगा देता था। ठीक है, ताकि आप लोग बाद में उसकी प्रैक्टिस कर लें। बट अब यहाँ नहीं कर सकता। ठीक है, जूम में बार बार एक जगह से दूसरी जगह या वर्चुअल मशीन को रन करना ये बहुत स्लो कर देता है। जूम का सेशन भी जो है ना ऑलमोस्ट स्लो हो जाता है, तो ये करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको ये समझाऊं। और यहाँ पे जो फायरवॉल है जो कि पीएफ सेंस बेस्ड एक फायरवॉल है। ठीक है, हम एक फायरवॉल खुद से क्रिएट करके तो उसके ऊपर वर्किंग करें। ठीक है, तो जो मार्केट स्टैंडर्ड है, ठीक है, इस सेंस में बात कर रहा हूँ नाउ। अब मैं क्विकली बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा है, सो इट्स बिग, ह्यूज है। ठीक है, तो मेरी कोशिश ये है कि मैं मैक्सिमम फीचर्स आपको जरूर बता पाऊँ। ठीक है, तो ये मैं एक्सप्लेन करूंगा, याद रखिएगा। जो फायरवॉल राउटिंग जो है, मैंने आपको बोला था कि वो बहुत एडवांस लेवल की चीज है। जिसको आती होती है वो उसको एडवांस लेवल का नेटवर्क के जो एक्सपर्ट हैं उनमें समझा जाता है। ठीक है, बट याद रखिएगा ये जो फायरवॉल राउटर है इसके ऊपर काम आना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ये नीड ऑफ द डे है। ठीक है, कि फायरवॉल राउटर्स लोग लगाना चाहते हैं बट ये बहुत एक्सपेंसिव है। ठीक है, अ, जो फायरवॉल राउटर है उसकी प्राइस जो है वो तकरीबन 5 लाख से लेकर 80 लाख तक इस फायरवॉल राउटर की प्राइस होती है। सो ये इतना क्योंकि एक्सपेंसिव है तो लोगों ने इस पे काम नहीं किया होता, ना ही कोई इसके ऊपर आपको काम करने की इजाजत देता है अनलेस के आपके पास नॉलेज हो। ठीक है, सो इसके लिए एक बेसिक लेवल का नॉलेज जो है देना आपको, अगर आप बेसिक लेवल का नॉलेज है तो आप स्टडी करके इसके ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो लोग आपको अलाउ कर देंगे अगर आपको काम आता है, और अगर नहीं आता फिर कभी भी नहीं हाथ लगाने देंगे। ठीक है, सो देखते हैं कि ये क्या चीज है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा ये है लाइक बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो फायरवॉल बनाती हैं। ठीक है, मसलन आपकी डेल कंपनी, डेल आपको मालूम है बहुत बड़ी कंपनी है। ठीक है, सर्वर मशीन्स बनाने वाली बड़ी जो कंपनीज हैं उनमें से एक है। ठीक है, तो डेल कंपनी एक फायरवॉल बनाती है जिसका नाम सोनिक वॉल है। ठीक है, अगर इसी लेसन के एंड पे आप आ जाएं तो यहाँ पर सोनिक वॉल जो फायरवॉल बनाती है उसका एक ये लिंक दिया हुआ है। ये ऑनलाइन एक फायरवॉल सोनिक वॉल की अवेलेबल है, आप चाहें ये NSA 3650 है। ठीक है, ये अवेलेबल है, अगर आप इस लिंक को कॉपी करके ब्राउजर में पेस्ट करेंगे तो आपके सामने एक फायरवॉल आ जाएगी जिसे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये ग्राफिकल होती है। ठीक है, अगर आपको ये कॉन्फ़िगर करनी आती है
तो सोनिक वॉल के ऊपर आपको काम आता है। सोनिक वॉल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा है इस फायरवॉल के अंदर वो सोनिक ओएस 6.5.3 है, ठीक है। सो ये एक फायरवॉल मैंने यहाँ पे रखा है। मेरे शायद हमें इतना टाइम ना मिले कि हम इसके ऊपर काम कर पाए, ठीक है, क्योंकि हम ये ऑनलाइन है तो इसके अंदर चंद फीचर्स अवेलेबल नहीं होते, मोस्टली होते हैं। याद रखिएगा, मैंने जो चूज किया है उसके अंदर मोस्टली आपको चीजें अवेलेबल हैं, ठीक है। लेकिन हम पीएफ सेंस बेस्ड जो फायरवॉल है वो मैंने वर्चुअल मशीन में इंस्टॉल की है, उसके ऊपर आपको काम करवाऊंगा प्रैक्टिकली, ठीक है। ओके, मूव करते हैं। ये बहुत बड़ा लेसन है, आप देख रहे हैं। सो ओके, तो बात हम ये कर रहे थे कि ये फायरवॉल जो है ये क्या है, ठीक है। पहले इसको स्टडी कर लेते हैं। इसी तरह जैसे सोनिक वॉल डेल कंपनी बनाती है, इस तरह नेटगेट कंपनी, अब नेटगेट की फायरवॉल है, ठीक है। इसी तरह बहुत सारी कंपनी है, ठीक है। तो अगर आप नेट पे सर्च लगाएंगे कई कंपनीज फायरवॉल बनाती हैं, ठीक है। तो उन सब फायरवॉल जैसे सिस्को है उसकी फायरवॉल है, एंड सो ऑन, बहुत सारी कंपनीज है, हर कंपनी बनाती है और एक कंपटीशन है इसके अंदर क्योंकि इसकी प्राइस बहुत हाई है। अब फायरवॉल का मैं बता देता हूँ कि फायरवॉल बेसिकली क्या चीज थी। आपका अगर कंप्यूटर के अंदर आप एक से ज्यादा नेटवर्क कार्ड लगा लेते हैं, ठीक है, जो सिनेरियो है वो मैं समझा रहा हूँ आपको। एक से ज्यादा नेटवर्क कार्ड लगा लेते हैं और उसके अंदर लिनक्स इंस्टॉल कर लेते हैं, तो वो जो है वो फायरवॉल के तौर पर आप उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। लिनक्स के अंदर रियल फायरवॉल मौजूद होती है और ये जितनी फायरवॉल्स होती हैं ये या लिनक्स बेस्ड होती हैं या यूनिक्स बेस्ड होती हैं, ठीक है। यानी बेस नीचे उनका ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स या यूनिक्स होता है और फ्रंट पे जो आपको जो चीज नजर आ रही होती है आप उसको एक्सेस कर रहे होते हो, ठीक है। सो इस तरह से होता है। तो ये फायरवॉल क्या करती है, ये सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करती है। एक्चुअली ये क्या करती है, ये पैकेट्स को फिल्टर करती है, ठीक है। यानी ये पैकेट्स को अलाउ करेगी कि गुजर जाएं या ना गुजर जाएं, उसी तरह जैसे ट्रैफिक कांस्टेबल जो होता है वो ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा होता है। सो ये फायरवॉल बहुत पावरफुल चीज होती है। अच्छा, इस फायरवॉल को स्टडी करने से पहले दो तीन चीजें मुझे बताना जरूरी है ताकि आपको ये पता हो कि फायरवॉल के रूल्स अप्लाई कैसे होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैंने एक ये डायग्राम आपके लिए बताई है, ठीक है। अगर ये डायग्राम आपको नजर नहीं आ रही, ठीक है, तो हैंड रेज करो, मैं बताता हूँ फिर, ठीक है। अगर नजर आ रही है तो इट्स ओके। ओके जी, कोई हैंड रेज करेगा। सीआर किधर है, हमजा, सीआर कहाँ है, एनीवन? जी यस सर। हाँ बेटे, ये जो डायग्राम सामने बनी हुई है नजर आ रही है आपको? वालेकुम यस सलाम, सर, आ रही है। यस सर। ठीक है। ओके चलें, इस डायग्राम को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा बेटे, इसको अब समझो कि ये कैसे वर्क करती है ना, ठीक है। देखें, ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर उन्होंने ये बताया है कि ये कंप्यूटर है और यहाँ पे बीच में ये फायरवॉल लगी हुई है, ठीक है। यानी ये डिवाइस है एक फायरवॉल, ठीक है। अगर ये डिवाइस है तो कंप्यूटर से आप डिवाइस को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, और कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इस फायरवॉल को। लेकिन ये भी पॉसिबल है कि ये जो एक कंप्यूटर आप कर लें, उसमें लिनक्स इंस्टॉल कर लें, उसके अंदर नेटवर्क कार्ड लगा लें और वो फायरवॉल बना लें, ठीक है। ये भी पॉसिबल है। सो दोनों चीजें मुमकिन है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इस फायरवॉल की जो रूल्स होते हैं ना वो कैसे वर्क करते हैं, क्या क्या चीजें होंगी जो इंपॉर्टेंट हैं जो आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है। ओके, नाउ अब देखिए, अब ये इस तरह से है कि फायरवॉल जो है, देखें मैं एक सिनेरियो बनाता हूँ। ये एक वो आपको डायग्राम से बनाई है, रफ सी एक डायग्राम बनाई है, लेकिन सिर्फ आपको समझाने की खातिर ये बनाया हुआ है, ठीक है। ओके, अब करना ये है, मसलन मैं इसको ऐसे थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ, बोल्ड कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ज्यादा विजिबल हो। ओके, सो अब देखें कि नाउ
देखें अब फायरवॉल क्या चीज है, ठीक है। सपोज यहाँ पे फायरवॉल इंस्टॉल्ड है। मैं जो सिनेरियो बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि एक कंप्यूटर है, ठीक है। दो नेटवर्क कार्ड उस कंप्यूटर में लगे हैं, एक नेटवर्क कार्ड E1 है और दूसरा नेटवर्क कार्ड क्या है, E2 है, ठीक है। सो ये दो नेटवर्क कार्ड जो है एक ही कंप्यूटर के अंदर लगे हुए हैं, ठीक है। इनके आपस में लिंक नहीं होता, याद रखिएगा। जब दो कंप्यूटर आप दो नेटवर्क कार्ड आप एक कंप्यूटर में लगा देते हैं तो वो आपस में लिंक्ड नहीं होते, सेपरेट होते हैं, याद रखिएगा। सो ये जो लिंक है ये वर्चुअल लिंक है जो मैंने बनाया हुआ है बीच में, ठीक है। अब देखिए मैं वर्क कैसे करता हूं कि ये कैसे काम करता है। अब ये जो नेटवर्क कार्ड है ये दिखाया नहीं हुआ है, जस्ट आप सम इमेजिन करें, क्योंकि मैं यहाँ पे हर चीज नहीं बना सकता था। ये E1 जो नेटवर्क कार्ड है जो कि आपके लिनक्स के सर्वर में लगा हुआ है, उस कार्ड से आगे आपने स्विच कनेक्ट किया हुआ है और स्विच के साथ सारे कंप्यूटर कनेक्ट हुए हैं, लैन आपकी कनेक्टेड है, ठीक है। सो लोकल एरिया नेटवर्क, जो भी नेटवर्क है, चाहे उसमें वायरलेस है, वायर्ड है, जो भी है, वो यहाँ कनेक्टेड है और वो इस E1 नेटवर्क कार्ड के साथ कनेक्ट होंगे, ठीक है। ऑब्वियसली लैन का आईपी इसको लगा हुआ होगा, ठीक है। और इसी तरह ये जो E2 नेटवर्क कार्ड है इसके ऊपर इंटरनेट का आईपी लगा हुआ है और ये वैन है, ठीक है। सो जिस नेटवर्क का आपने आईपी इधर लगाया होगा, अगर वो आईएसपी है तो आईएसपी के नेटवर्क के साथ ये कनेक्टेड होगा, ठीक है। ये किसी भी जिस भी इंटरनेट के साथ ये कनेक्टेड है, ठीक है। क्लियर होगी बात। और ये जो आपका नेटवर्क कार्ड है ये इसको इंटरनेट प्रोवाइड कर सकता है यूजिंग नेट। नेट एक आपकी टेक्निक है जिसके जरिए से इंटरनेट इसको मिल सकता है, ठीक है। अब देखें मैं बात कर रहा हूं फायरवॉल की। सो मैं फायरवॉल के रूल्स आपको बताऊंगा, पहले नेट की बात हम बाद में करेंगे, क्योंकि नेट भी फायरवॉल प्रोवाइड करती है। फायरवॉल बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है, नेट भी उनमें से एक है, ठीक है। ओके, अब होता क्या है कि मैं बात किसकी कर रहा हूं, याद रखिएगा मैं इस इंटरफेस की बात कर रहा हूं, ठीक है। इस इंटरफेस की बात कर रहा हूं। मैं ऐसा करता हूं, मैं ये हाइलाइटर ले लेता हूं, ठीक है। ओके, नहीं आया, ओके, ये कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा चले जनाब, अब ये हाइलाइटर क्या कर रहा है। ओहो, ओके। ये जो नेटवर्क कार्ड है मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो आपने अंडरस्टैंडिंग करनी है, अगर आपको नहीं समझ आए तो आपने मुझे बताना है कि नहीं समझ आ रही, ठीक है। सो ध्यान में रखिएगा। नाउ अब देखिए, याद रखिएगा मेरे सिस्टम में दो नेटवर्क कार्ड लगे हुए हैं, लेकिन मैं सिर्फ इस नेटवर्क कार्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। देखें फायरवॉल क्या करती है। फायरवॉल जो अपने रूल, फायरवॉल के अंदर रूल्स होते हैं जिसकी बेस पे पैकेट जो है जा सकता है या नहीं जा सकता। आपको पता है नेटवर्क के ऊपर पैकेट आपके मूव कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर होगी बात। पैकेट की मिसाल उसकी आपकी मिसाल ट्रैफिक की तरह है, ठीक है। नाउ अब देखिए, अगर अगर ट्रैफिक जो है यहां से इस नेटवर्क कार्ड के अंदर आ रहा है, ठीक है, लैन में से, इस नेटवर्क में से कोई भी नेटवर्क का कंप्यूटर है जो कि पैकेट भेज रहा है इस नेटवर्क कार्ड को, हम कहते हैं कि ये क्या है, हम कहते हैं ये इनपुट है, ठीक है। ये किन रूल्स के अंदर आएगा, इनपुट चेन के अंदर आएगा। हम कहते हैं ये इनपुट की चेन है, ठीक है। यानी इनपुट के रूल्स हैं, ये ग्रुपिंग हुई हुई है, याद रखिएगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है कि इसके अंदर ये जो नेटवर्क कार्ड है इसके पास हो सकता है यहां से कोई पैकेट इधर आए और ये पैकेट को यहां भेज रहा हो। सो ये क्या करेगा, ये पैकेट को अपनी फायरवॉल के अंदर से इस लैन के अंदर भेजता है। ये क्या है, ये आउटपुट चेन है, ठीक है। ये चेन कौन सी है, इनपुट, ठीक है, और ये आउटपुट चेन है,
ओके। और तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज ये है कि ये नेटवर्क कार्ड के पास कोई पैकेट है जो हो सकता है यहां से आया हो, और ये नेटवर्क कार्ड क्या करे, उस पैकेट को उठा के इस नेटवर्क कार्ड की तरफ भेजे। ठीक है, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड। ठीक है, सो ये सारी आपकी चेन्स हैं, इनपुट आउटपुट और फॉरवर्ड चेन्स। क्लियर हो गई बात? ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो मुझे बताओ, क्योंकि अब मैं बाकी आगे सारी उधर थ्योरी बताऊंगा, वहां ये चीजें यूज करूंगा। याद रखिएगा, यहां पर ये जो नेटवर्क है, यहां पे एक नेटवर्क है। ठीक है, जो आईपीज इधर लगे हुए हैं वही आईपी इसको भी लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन ये आईपी डिफरेंट है। क्लियर होगी बात? यहां तक सबको क्लियर है तो बोलो, अगर किसी को डाउट है तो बताओ। ठीक है, ओके। अब मैं क्या करता हूं, मैं एक और काम करता हूं। ठीक है, मैं इसको खत्म करता हूं। ठीक है, अब दोबारा ड्रॉ में आके इसको ले लेता हूं। ठीक है, ओके। मैं बात कर रहा हूं इस नेटवर्क कार्ड की अब। ठीक है, पहले मैंने किसकी बात की थी, E1 की, अब मैं बात कर रहा हूं E2 की। E2 के लिए कैसे है, E2 के लिए काम डिफरेंट है। ठीक है, याद रखिएगा E2 का नेटवर्क कहां है, ये वाला। ठीक है, अगर मैं E2 की इनपुट कहूं तो वो कैसी होगी, वो यहां से ट्रैफिक जो इधर आ रहा है, यानी वैन से जो ट्रैफिक इसको आ रहा है, ये ट्रैफिक इसकी इनपुट है, इसको क्या बोलेंगे, इसका इनपुट। ठीक है, और इस कार्ड में मसलन इधर से कोई ट्रैफिक फॉरवर्ड होके यहाँ आया है, और यहां से ये ट्रैफिक को इधर भेज रहा है, तो इसको बोलेंगे आउटपुट इसका। ठीक है, क्लियर होगी बात? और फर्ज करें इधर से कोई ट्रैफिक इधर आया जो कि इसने इधर फॉरवर्ड करना है, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड। ठीक है, इसको एफ लिखेंगे। सो वैन उलट है, वैन डिफरेंट है, वैन इधर से चल रही है, लैन इधर से चल रही है। ठीक है, सो याद रखिएगा ये कॉम्प्लिकेटेड सी चीज है थोड़ी सी, तो आपने इसको ध्यान से समझना होता है। तो ये थी थ्योरी। ठीक है, अब आपको अगर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है या कोई नई चीज समझ आ रही तो ये मुझे बताएं। याद रखिएगा, ये जो दोनों नेटवर्क कार्ड हैं ये एक ही डिवाइस के अंदर, एक ही सिस्टम के अंदर लगे हुए हैं, ये मैंने बोला है। ठीक है, क्लियर होगी बात? चलें जनाब, मैं आगे चलता हूं। अगर किसी को कोई क्वेश्चन करना है तो पूछ सकता है यहाँ पर। ठीक है, सो ये चीजें अब आपको क्लियर होनी चाहिए। जो चेन्स हैं अब आपको पता होने चाहिए, उनकी ग्रुपिंग है। अगर मैं इनपुट के लिए लिखूंगा, अगर वैन का ये वाला नेटवर्क कार्ड है, ठीक है, इसकी इनपुट चेन के लिए प्रोग्राम लिखूंगा, कोई रूल बनाऊंगा, तो वो इस ट्रैफिक के लिए रूल बनेगा। याद रखिएगा, अगर मैं इस लैन के लिए, इस आईपी के लिए यहाँ पे रूल बनाऊंगा, वो किसी काम का नहीं है, वो चलेगा ही नहीं। ठीक है, आप बना सकते हैं, आपको मना नहीं है, आप बनाएंगे, लेकिन वो चलेगा नहीं। ठीक है, सो याद रखिएगा, आपने कहाँ पे कौन सा रूल बनाना है ये इंपॉर्टेंट है, तब फायरवॉल काम करेगी। ठीक है, ओके। यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं, वापस अपने डॉक्यूमेंट की तरफ जाते हैं। ओके, ये हमारा डॉक्यूमेंट है। अब हम देखते हैं कि फायरवॉल क्या काम करती है। ठीक है, इसको स्टडी करते हैं। ओके, फायरवॉल क्या करती है, वो फिल्टर करती है ट्रैफिक को, ये मैंने बोला। यानी कि पैकेट्स को वो अलाउ करती है कि किसी इंटरफेस में से गुजर जाए या ना गुजर सके, ये काम वो करती है। ठीक है, और वो उसके लिए उसे ग्रुपिंग की हुई है। ठीक है, और ग्रुपिंग के अंदर वो आप परमिशंस लगाते हैं। ठीक है, अगर आपने गलत ग्रुप में कोई रूल बनाया तो वो काम नहीं करेगा। ठीक है, ओके। एक बात तो ये है, और रूल्स आप बनाते हैं। ठीक है, रूल्स क्या करते हैं, रूल्स लिमिट करते हैं चीजों को। आप कनेक्शन जो है एक इंटरफेस को आप लिमिट कर सकते हैं, साइमल्टेनियस कितने लोग कनेक्ट हो सकें एक इंटरफेस को आप लिमिट कर सकते हैं। आप फायरवॉल के अंदर कह दें 10 आदमी कनेक्ट हो सकते हैं, तो वो आपका वायरलेस राउटर की तरह बन जाएगा कि सिर्फ 10 आदमी कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, ये रूल बना सकते हैं आप। अगर आप रूल बना देंगे तो 11वां जो इंसान है वो कनेक्ट नहीं हो पाएगा, 11वां कनेक्शन नहीं बनेगा इसके साथ। ठीक है, सो ये है। ठीक है, और याद रखिएगा, ये कनेक्शंस ये नहीं है कि इस इन इन ये जो साइमल्टेनियस कनेक्शन है,
ये यूजर नहीं है, याद रखिएगा, ये आईपीज नहीं है, यूजर नहीं है, ये यूजर की बात नहीं हो रही। ये कनेक्शन का मतलब ये है कि ब्राउजर के अंदर आपने एक पेज खोला, वो एक कनेक्शन है, दूसरा पेज खोला वो दूसरा कनेक्शन बनाएगा, तीसरा पेज खोला तीसरा कनेक्शन बनाएगा, एंड सो ऑन। ये इन कनेक्शन की बात हो रही है, ठीक है। सो कनेक्शंस को लिमिट कर सकता है। आप कह सकते हैं कि जी एक इंटरफेस के साथ 1 मिलियन से ऊपर कनेक्शन नहीं होने चाहिए, तो उतनी रैम लगी हुई होनी चाहिए, ठीक है। अगर 1 मिलियन कनेक्शन आप अलाउ कर रहे हैं तो उतनी रैम उस नेटवर्क कार्ड के साथ अवेलेबल होनी चाहिए, या फायरवॉल राउटर के अंदर रैम अच्छी खासी होनी चाहिए जो उतने कनेक्शंस को हैंडल कर ले। और अगर रैम नहीं होगी ना तो वो हैंडल नहीं कर सकेगा, ठीक है। सो ये चीजें होती हैं। ओके, ये जो पी एफ सेंस की फायरवॉल है ये विंडो के अंदर नहीं होती, बल्कि ये फ्री बी एस डी यूनिक्स जो है उसके अंदर है, ठीक है। और या लिनक्स के अंदर भी बाज फायरवॉल्स होती है। मैंने कहा है विंडोज क्या करता है, ब्लॉक करता है मशीन्स को। विंडोज के अंदर फायरवॉल किसी काम की नहीं है, ठीक है। तो ये विंडो के अंदर फायरवॉल बनाना मुमकिन नहीं है। और इस सेम चीज ट्रू है आपके लिए, सेम चीज ट्रू है आपके लिए कि अगर आप लिनक्स या यूनिक्स के अंदर विंडो बेस्ड आप काम करें तो तब भी ट्रू है, तब भी ये काम ठीक चलेगा नहीं, ठीक है। ओके, उसके अलावा फायरवॉल क्या करती है, लॉग करती है। किसी भी रूल से मैचिंग जो ट्रैफिक है उसको लॉग बनाती है। मसलन आपने कहा कि फलाना ट्रैफिक यहां से गुजर ना सके, ठीक है, आप ब्लॉक कर रहे हैं। फायरवॉल ब्लॉक का जो रूल है उसको अक्सर हम ऑडिट करते हैं, लॉग करते हैं। क्यों करते हैं लॉग? लॉग इसलिए करते हैं कि अगर कोई बंदा अटेम्प्ट करता है उस रूल के अगेंस्ट, उसको डिनाई तो कर दिया जाता है, लेकिन लॉग जब होती है तो हमें पता होता है कि फलाने आदमी ने फलाने कंप्यूटर से फलाने मैक एड्रेस से एक आदमी ने अटेम्प्ट की है इस रूल के खिलाफ। और अगर वो रूल उसको मालूम है कि ये नहीं करना था, अगर गलती से उसने किया तो कोई मसला नहीं है, अगर उसने जानबूझ के किया इसका मतलब वो ट्रस्ट वर्दी नहीं है। तो उसको अगर एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि ये आपके जो सिक्योर चीजें हैं उनको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। सो याद रखिएगा ये ऑर्गेनाइजेशंस इस तरह के स्टेप्स लेते हैं, ठीक है। ओके, उसके अलावा यूं कह सकते हैं, जैसे आप फर्ज करें यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी के अंदर ये देखा जा सकता है कि स्टूडेंट्स जो हैं क्या डाउनलोड करते हैं, कौन सी वेबसाइट को खोलते हैं, ठीक है, कौन से पेज को खोलते हैं, कौन सा कंटेंट उन्होंने ओपन करके देखा है, ये सारी चीजें लॉग हो सकती हैं फायरवॉल के अंदर, ठीक है। सो फायरवॉल बहुत पावरफुल चीज होती है। ओके, इसके अलावा जो फायरवॉल होती है ना वो मल्टीपल गेटवेज को सपोर्ट करती है, मल्टीपल वैन्स को सपोर्ट करती है। मसलन फायरवॉल के अंदर आप एक से ज्यादा कनेक्शन जो है वैन के लगा सकते हैं। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? फर्ज करें आपके जो आपका रीजन है वहां पे मैक्सिमम जो बैंडविड्थ आपको दी जाती है वो फर्ज करें आपकी 4 MB है, मिसाल देता हूं, इससे ऊपर इंटरनेट नहीं है, ठीक है। तो अगर आप ज्यादा चाहते हैं तो क्या करेंगे? ठीक है, आप क्या करते हैं, दो इंटरनेट के कनेक्शन ले लेते हैं, फायरवॉल के अंदर लगा लेते हैं और लोड बैलेंसिंग इस्तेमाल करते हैं। जब लोड बैलेंसिंग को कॉन्फ़िगर करते हैं तो होता क्या है, लोड को बैलेंस करने का मतलब यह है कि आधे ट्रैफिक को एक एक वैन की तरफ भेजा जाता है, आधे ट्रैफिक को दूसरे वैन की तरफ भेजा जाता है। 50-50% ट्रैफिक डिवाइड कर दिया जाता है। तो इस तरह क्या होता है कि 4 MB के दो लिंक लगे हैं तो वो टोटल 8 MB की स्पीड आपको दे रहे होंगे, ठीक है। सो इस तरह से हो जाता है। दूसरी चीज ये है कि आप फेल ओवर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। फेल ओवर ये होता है कि अगर एक एक जो आपका इंटरनेट का लिंक है वो यूज हो रहा होगा, दूसरा आइडल होगा, ठीक है। जब एक लिंक फेल हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली यूजर जो है दूसरे लिंक पे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो ये चीज है, हो सकता है एक माइनर सी डिस्कनेक्टिविटी आए, ऐसा पॉसिबल है, बट वो दूसरे लिंक पे चले जाएंगे, उन इतना पता भी नहीं चलेगा यूजर्स को, ठीक है। और हो सकता है कि कोई चीज साइन आउट भी ना हो, ठीक है, ऐसा भी पॉसिबल है। ओके, उसके अलावा फायरवॉल के अंदर आप एलियसेस बना सकते हैं। एलियस क्या चीज होती है? एलियस ये होता है,
मसलन आप ग्रुपिंग कर सकते हैं, मिसाल मैं आपको देता हूं, आप क्या कर सकते हैं, आप आईपी को नेम कर सकते हैं, ठीक है, एलियस का मतलब ये होता है। इस नेमिंग का मैं आपको एक एग्जांपल दे के समझाता हूं ताकि आपको समझ आए कि नेमिंग का क्या फायदा है, वरना आईपी को नेम लगाने का कोई खास फायदा तो नजर नहीं आता। फायदा ये होता है कि आप क्या करते हो, आप ग्रुपिंग करते हो। आप कहते हो कि जो आईपी 1 से लेकर 50 तक जो आईपी है ना, आप उसको कहते हो आईपी 50, एक नाम दे देते हो, ठीक है। अब फर्ज करें आप कहते हो कि वेब का ट्रैफिक इनको ब्लॉक कर दो, आप वो जो नेम है ना IP50, आप उस नेम को कहते हैं कि HTTP का ट्रैफिक उसको डिनाई कर दो, तो अब उनका आईपी जो HTTP का ट्रैफिक है वो बंद हो जाता है, ठीक है। सो इस तरह से होता है। आप यानी आप 1 से लेकर 50 आईपी नहीं वहां पे लिखेंगे, बल्कि या एक एक आईपी के लिए रूल नहीं बनाएंगे, बल्कि एक रूल उस पूरे ग्रुप के लिए बनाएंगे और उस पर अप्लाई हो जाएगा। और अगर किसी और आईपी को भी उस के ऊपर वही रूल अप्लाई करना है तो आप उस ग्रुप के अंदर उस आईपी को डाल दें, तो बस उस ग्रुप के ऊपर जो रूल बने हुए हैं वो उसके ऊपर लग जाएंगे, ठीक है। मसलन आप इस तरह का ग्रुप बना सकते हो कि नो वेब, ठीक है, कि वेब अलाउड नहीं है, ठीक है। इसी तरह एफटीपी अलाउड नहीं है, मतलब इस तरह की कोई ग्रुप आप बना सकते हैं। सो उम्मीद है ये चीजें आपको क्लियर होगी होंगी। ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है फायरवॉल, इसको टीएलएस बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, ठीक है। टीएलएस का एक यानी सिस्टम है, प्रोटोकॉल्स हैं जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर, ठीक है, ओके। इसके बाद पैकेट को नॉर्मलाइजेशन भी कर लेती है फायरवॉल, सब नहीं कर सकती, याद रखिएगा। ये pfSense जो है ये काम कर लेती है। नॉर्मलाइजेशन से मुराद क्या है, मसलन स्क्रबिंग एक मेथड है, ठीक है। मसलन फर्ज करें जो लोग क्या, मसलन कोई हैकर है, वो क्या करता है, वो आपके पैकेट को टच कर देता है, उसको चेंज कर देता है, अब वो स्क्रैम्बल हो गया पैकेट, ठीक है। तो पैकेट को नॉर्मलाइज कर सकते हैं, ठीक है, इस मेथड के जरिए से, ठीक है, कि उसको नॉर्मलाइज करके तो यूज किया जा सकता है, उसको करेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो उसके अंदर कोई अगर प्रॉब्लम है तो उसको ठीक किया जा सकता है, ऑल्दो कि ये बाज़ औक़ात ये चीज़ें इतनी सक्सेसफुल नहीं होती, लेकिन एक लिमिटेड लेवल तक होती है। ये नहीं है कि आपका डेटा लॉस हो गया उसको रिकवर नहीं कर सकता है ये चीज़, ठीक है। लेकिन किसी लिमिट तक कोई अगर प्रॉब्लम आ गई है तो उसको ये डिटेक्ट कर लेता है और उसको करेक्ट कर लेता है, ठीक है। तो इसके यानी बाय डिफॉल्ट जो pfSense की फायरवॉल होती है उसके अंदर ये चीज़ अनेबल होती है, बट इसके अलावा एक चीज़ क्या इसको डिसेबल भी किया जा सकता है अगर आप इसको पसंद नहीं करते, ठीक है। उसके अलावा क्या कर सकते हैं कि किसी जो अटैकर है, अगर कोई अटैक आपके ऊपर कर रहा है तो आप ऑटोमेटिकली रूल डिफाइन कर सकते हैं, उसको ब्लॉक कर दिया एक सर्टेन टाइम के लिए, ऐसा भी कर सकते हैं आप, ठीक है। कोई फिल्टर अगर आपने बनाया हुआ है, कोई रूल आपने बनाया हुआ है जिसके जरिए से ट्रैफिक फिल्टर कर रहे हैं आपको, आप उसको टेम्परेरीली डिसेबल भी कर सकते हैं या परमानेंटली भी डिसेबल कर सकते हैं, किसी भी रूल को, ठीक है। उसके अलावा ये है कि फायरवॉल के अंदर जितने भी आपके लोग कनेक्ट होते हैं उनके स्टेट के, जब वो कनेक्ट होते हैं किसी भी वेबसाइट के साथ कनेक्शन बनाते हैं, उस कनेक्शन के स्टेट जो है वो मेंटेन करती है, इसको बोलते हैं स्टेट टेबल, ठीक है। स्टेट टेबल मेंटेन करती है, इसी वजह से जो है नेट जो है वो आपका पॉसिबल होता है। अब नेट क्या चीज़ है, नेट बता देता हूँ आपको, मैंने पहले भी बताया था, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। देखें जब वो जो डायग्राम थी, उस डायग्राम में मैंने आपको कहा कि लैन से जो ट्रैफिक आपकी आ रही है, ठीक है, लैन से आपकी ट्रैफिक आई और वो ट्रैफिक जो है यानी किसी आईपी ने लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर डेटा भेजा, ठीक है। ट्रैफिक आपका लैन के ऊपर रिसीव हुआ, अब लैन जो है उसको आगे इंटरनेट चाहिए आपको, आप इंटरनेट के ऊपर उसको भेजना चाहते हैं, तो वो जो डेटा है उसको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा वैन का जो इंटरफेस है उसको।
वैन के पास इंटरनेट का आईपी है। वैन क्या करेगा, जो पैकेट है उसके अंदर जो सोर्स एड्रेस है वो एड्रेस हटा के अपना आईपी वहां पे लिख देगा और डेटा को फॉरवर्ड कर देगा। फर्ज करें गूगल के पास फॉरवर्ड किया, अब गूगल जब जवाब देगा तो आपके राउटर के वैन इंटरफेस पे डेटा वापस आएगा, ठीक है, क्योंकि वो उसको वापस करेगा। आपका जो आईपी है वो प्राइवेट आईपी है, अगर वो आईपी लगा के आगे फॉरवर्ड करेंगे डेटा तो वो किसी और कंप्यूटर को चला जाएगा, आपको नहीं आएगा, ठीक है। सो ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से नेट नेट क्या करती है, नेट ये काम करती है, ठीक है। और जब गूगल से डेटा वापस आता है और इसका स्टेट मेंटेन करती है कि किसने डेटा गूगल से मांगा था, ठीक है। जब गूगल डेटा वापस करता है, उस स्पेसिफिक वो आंसर वापस आता है क्वेरी का, तो उस आंसर का जो डेटा है उस डेटा के अंदर डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस वैन का लिखा होता है। वैन क्या करता है, अपना डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस जब डेटा रिसीव होता है तो वो अपना आईपी एड्रेस वहां से हटाता है और क्या करता है, जिस कंप्यूटर ने रिक्वेस्ट की थी उसका आईपी वहां लिख के लैन में उसको भेज देता है डेटा को, और उस कंप्यूटर को डेटा मिल जाता है। और कंप्यूटर जो लैन के अंदर जो प्राइवेट नेटवर्क के वाले कंप्यूटर्स हैं वो यही समझते हैं कि वो पार्ट ऑफ इंटरनेट हैं, एक्चुअली नहीं होते, ठीक है। सो ये दिस इज कॉल्ड नेट, ठीक है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो नेट क्या करती है, लैन के लिए एड्रेस, जब लैन से वैन की तरफ डेटा जा रहा होता है तो वैन का आईपी सोर्स में लगा के सेंड कर दिया जाता है, ये ट्रांसलेशन होती है। और जब रिटर्न होता है वैन से कोई पैकेट तो जो डेस्टिनेशन है उसको हटा के, तो जो जिस कंप्यूटर ने रिक्वेस्ट की होती है उसका आईपी उसके ऊपर लगा के तो लैन में भेज दिया जाता है। तो ये दो तरह की ट्रांसलेशन जो है नेट करता है, ठीक है। तो वो एड्रेस की ट्रांसलेशन करता है फ्रॉम, यानी किसी भी लैन के एड्रेस को वैन में और वैन को लैन में ट्रांसलेट करता है, ये उसका काम होता है, फंक्शनैलिटी होती है, ठीक है। सो मैंने आपको बता दिया है कि कैसे वर्क करता है, आपको आना चाहिए अब। ओके, मल्टीपल वैन्स के बारे में मैंने एग्जांपल आपको दे दी है, सो आपको मालूम है कि लोड बैलेंसिंग और फेल ओवर के बारे में बता दिया है। इसको आगे करता हूँ। नेक्स्ट चीज है आपका फायरवॉल जो है वीपीएन प्रोवाइड करता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्किंग यानी को सपोर्ट करता है, ठीक है। वीपीएन क्या चीज है, स्टूडेंट्स यूं समझें कि फर्ज करें मैं इंटरनेट के ऊपर मौजूद हूं, ठीक है, और मैं अब मेरा जो नेटवर्क है, फर्ज करें मैं यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर बैठा हूँ और कनाडा के अंदर किसी नेटवर्क का पार्ट हूँ। मैं किसी वजह से यहाँ पे विजिट पे आया हुआ हूँ, किसी काम से आया हूँ और मैंने अपने नेटवर्क के ऊपर लोकली कोई काम करना है, तो मैं नहीं कर सकता। कैसे करूंगा, वहां पे तो प्राइवेट आईपी लगे हुए हैं तो मैं उसको एक्सेस ही नहीं कर सकता नेटवर्क को, ठीक है। तो वीपीएन एक टेक्निक है जिसके जरिए से मैं अपने लोकल एरिया नेटवर्क के साथ जब कनेक्ट होता हूं तो वो एक कनेक्टिविटी मुझे प्रोवाइड करता है, इनक्रिप्ट करके मुझे कनेक्ट करवा देता है मेरे नेटवर्क के साथ, इस तरह से कि मैं इंटरनेट के ऊपर मौजूद होते हुए भी मुझे अपना जो लोकल एरिया नेटवर्क है वो अवेलेबल हो जाता है और मैं उसके अंदर कोई भी काम कर सकता हूँ, ठीक है। उसी तरह लोकल एरिया नेटवर्क में आप क्या काम कर सकते हैं, जैसे आप किसी भी कंप्यूटर को, जब आपको याद है कि मैंने आपको दो कंप्यूटर कनेक्ट करवा के डेटा शेयर करवाया था, तो वो लैन के अंदर हो सकता है, वैन के अंदर मैं इस तरह से शेयरिंग नहीं कर सकता। वैन में जब डेटा शेयर होता है तो आपको एफटीपी सर्वर बनाना पड़ता है और उसके अंदर डेटा रखना पड़ता है और फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के जरिए डेटा ट्रांसफर होता है, तो वो इंटरनेट का ये मैकेनिज्म स्लो होता है, ठीक है। सो अगर लैन को मैंने एक्सेस करना है, मैं चाहता हूं कि मैं अपने किसी मशीन के ऊपर काम करूं, सर्वर मशीन के ऊपर काम करूं, सिक्योरली वहां डेटा रखूं और इंटरनेट को बाईपास करूं और बीच में एक सिक्योरिटी की के पाइप के अंदर मैं वर्क करूं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम वीपीएन क्रिएट करते हैं। जब वीपीएन क्रिएट करते हैं तो वीपीएन जो है कुछ सिक्योरिटी के जो प्रोटोकॉल होते हैं जैसे आईपीसेक है, इसको यूज करता है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं हमारे पास आईपीसेक के लिए, ठीक है। तो ये प्रोटोकॉल्स ये यूज करते हुए बनाता है कनेक्शन, ठीक है। कनेक्शन इसके अलावा जो सॉफ्टवेयर यूज होता है उसको ओपन वीपीएन कहते हैं, ये एक सर्वर होता है ओपन ओपन वीपीएन। आप इसको इंस्टॉल कर लेते हो फायरवॉल के ऊपर, ठीक है। फायरवॉल के ऊपर याद रखिएगा सारे सॉफ्टवेयर नहीं होते, आपको इंस्टॉल करने पड़ते हैं और ये जो पीएफ